जय माता की दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप सब भी ठीक ही होंगे। आइए दोस्तों, आज मैं एक परी साधना बता रहा हूं, परी साधना। और ये परी साधना अपने आप में बहुत ही उपकारिक परी है। ये आपके हर समस्या का समाधान करेगी। ये परी साक्षात दर्शन देगी, या तो ये वचन दे के जाएगी, या तो आप तत्काल उससे जो काम करवाना चाहे काम करवा लीजिए। तो हमें भक्तों 3-4 चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो पहले पड़ेगा नारियल, देख लीजिए। एक पड़ेगा गंगाजल। एक इत्र की शीशी चाहिए, देखिए इत्र। और एक ऐसा गहरा चाहिए, कोई छोटा हो, गहरा हो, दीवा हो, दीवा टाइप में। ठीक, ये मैं रख देता हूं। और एक चाहिए हमें पेचकस। इन सामग्री की हमें जरूरत है। अब हमें करना क्या है कि ये साधना होगा बिल्कुल खुले आसमान में, और बिल्कुल शांत वातावरण हो, वहां ये साधना होगा, जहां पे कोई आता जाता ना हो। रात्रि को 10 बजे से 11 बजे से 12 बजे से साधना चालू होगा, जब दुनिया खा पी के सो जाए। ये साधना अपने घर के छत पे भी कर सकते हैं, मगर घर का भी आपके वातावरण शांत हो, कोई टोका टोकी ना करे, कोई ऊपर आए जाए नहीं, बिल्कुल खुले आसमान में होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात है कि रात्रि को मैं बता दिया 9:30 बजे के बाद जब भी आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मगर शांत वातावरण होना चाहिए। खेत में, खलिहान में, हर जगह हो जाएगा ये, छत पे हर जगह हो जाएगा ये। अब जी इस नारियल को लीजिए आप, और इसको छील के फल निकाल लीजिए इसका, और रख लीजिए। जहां भी आप साधना करेंगे, पहले आसन घेरा लगा ले पूरी, 2x2 का या 3x3 का, चारों तरफ से आसन घेरा लगा ले। आसन घेरा में बैठ जाएं आप। बैठने के बाद से नारियल छील के वहां रख लें। गंगाजल का छींटा लगा दे, उससे नारियल को भी धो लें। गंगाजल से नारियल, ये गंगाजल है, नारियल को भी धो लें। धोने के बाद इत्र जो बचा है, इत्र बड़ा शीशी चाहिए, और बढ़िया वाला चाहिए, खुशबूदार। लोकल से काम नहीं चलेगा, बढ़िया से बढ़िया इत्र लेके आइए। उस नारियल पर चारों तरफ इत्र लगाइए। जो सुरक्षा घेरा लगा रहा है उसके अंदर चारों तरफ इत्र छिड़किए। अपने आप पे भी इत्र छिड़किए, और छिड़क करके आप उस आसन घेरा में बैठ जाइए। नारियल जो है वो नीचे रख दीजिए, आसन घेरा के अंदर ही, बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। उसी में आप भी बैठ जाइए आसन लगा के। आसन वगैरह पे इत्र वगैरह बढ़िया लगा लीजिए, एकदम वातावरण सुगंधित हो जाए, ऐसा आसन लगाइए, इत्र लगाइए। लगाने के बाद से आपको मात्र 15 से 20 मिनट आपको बैठना है ध्यान करके। हाथ में लेना चाहे तो हाथ में भी लेके बैठ सकते हैं। नारियल पे ध्यान दीजिए, और धरती पे भी रख करके नारियल पे आपको ध्यान देना है, ऐसे। परी आपकी प्रकट हो जाएगी वहां पे। अब देखिए, ये सात्विक साधना है, तो सात्विक ही परी आएगी, क्योंकि नारियल पे हम साधना कर रहे हैं। मगर एक चीज इसमें तामसिक है, जो इत्र है, तो तामसिक परी भी आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि तामसिक जो परी आएगी, तो वो आपको पहचानना है कि वो कभी नारियल नहीं मांगेगी, वो कुछ और ही मांगेगी। और जो सात्विक परी आएगी वो नारियल मांगेगी, ला मुझे मेरा भेंट दे दे, मुझे भेंट दे दे।
तो आपको नारियल जब तक नहीं देना है जब तक वो आपका काम ना करे। उससे आपको हाथ जोड़ करने की, हे माते, मैं इन समस्याओं से घिरा पड़ा हूँ, मेरे बच्चे रोड पे हैं, मुझे आगे पीछे कुछ ना दिखाई दे रहा है आत्महत्या करने के अलावा। तो कहेगी बता तुझे क्या चाहिए। तो आपको इतना ही करेगा कि मेरी समस्या का समाधान आप कर दीजिए, मेरे रोजी रोटी में बरकत दीजिए, रोजगार में बढ़ावा दीजिए, घर परिवार में सुख शांति दीजिए। तो तत्काल वो कहेगी ठीक है, और वो कर देगी। तो फिर आपको वो कहेगी नारियल दे मेरा। तो जो नारियल आपने छील के रखे हैं, जो ऊपर 3 सुराग होते हैं काले काले से, उस सुराग में ऐसे सुराग कर देनी है और करके उस पानी को इसमें डाल लेनी है, और पानी भी रख दे वहीं धरती पे और नारियल भी रख दे। वो पानी भी पी जाएगी और नारियल भी ले जाएगी। या तो आपकी समस्या का समाधान करके जाएगी, और नहीं तो आपको उसको वचन में लेना है। तो आप कहना माते मुझे वचन दे दो, मुझे जब समस्या जब मेरे ऊपर आएगी मैं आपको याद करूंगा, मेरी समस्या का समाधान करना। वो कहेगी ठीक है। तो या तो कोई एक शब्द बता के जाएगी आपको कि इस शब्द को उच्चारण करना मैं तेरे आगे प्रकट हो जाऊंगी, या फिर कहेगी कि जब भी तू मुझे याद करेगा 3 ताली बजा दियो, मैं तेरे आगे प्रकट हो जाऊंगी। कोई भी समस्या हो 3 ताली बजा देना। जब जाना होगा तो मुझे 3 चुटकी ऐसे ऐसे बजा देना, मैं चली जाऊंगी। ऐसे परी कह के चली जाएगी। अब इस साधना को कोई भक्त मजाक मजाक में ना करे, स्वयं उसका जिम्मेवार होगा। ना तो मैं हूंगा ना मेरी चैनल होगी, मेरा बताने का काम है। मैं बताता हूं कि ऐसे होता है, और करने वाले भक्त करते हैं। सुरक्षा घेरा पहले जरूर लगाएंगे। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद फिर साधना में बैठे, जैसे मैं बताया हूं। और ये प्रयोग साधना बड़ा विचित्र है, इसको हंसी मजाक में आप लोग ना लें, नहीं तो खुद के जिम्मेवार आप होंगे। ना तो मैं हूंगा ना मेरी चैनल होगी। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया, एक परी साधना मैं और बताऊंगा कल नेक्स्ट वीडियो में, नींबू पे। तो आप लोग ऐसी ऐसी साधना आप लोग कीजिए और अपने घर परिवार को सुरक्षित कीजिए। आने वाली समस्याओं का समाधान कीजिए आप, और इसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। दुरुपयोग करोगे छोड़ के चली जाएगी, और जितना दिया उसे कई गुना ज्यादा लेके जाएगी। जितना इन्होंने दिया है उससे कई गुना ज्यादा लेके चली जाएगी। फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। साधना जब पर आप बैठेंगे तो नहा धोवा के बैठेंगे, कपड़ा भी साफ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए। रंग का कोई फर्क परहेज नहीं है, कुछ जिस रंग का भी आपके पास कपड़ा हो, मगर धुला होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम लेता हूं, और जय माता शमशान काल के। बच्चों को खुशहाल रखो।